नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा 2024 का चुनाव और विपक्ष का इंडिया गठबंधन, जिसका एकमात्र लक्ष्य बीजेपी के खिलाफ एकजुट मोर्चा पेश कर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का था। पर अब यह विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। विपक्षी गठबंधन में अब जान बिल्कुल भी नहीं बची है। चले थे पीएम मोदी को चुनौती देने और एकता ऐसी कि फूंक मारो तो भरभरा कर गिर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दे दिया। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। तो आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार ने तो पलटी मारने की पूरी तैयारी कर ली है। कभी भी किसी भी वक्त बिहार में सरकार पलट सकती है। तो वहीं उद्धव ठाकरे भी सोच विचार कर रहे हैं कि आखिर करे तो करे क्या। हलचल को देखकर अखिलेश यादव भी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक एक कर नेता इस गठबंधन से अलग होने की तैयारी कर चुके हैं। हर एक राज्य का हाल आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत पश्चिम बंगाल से करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा झटका ममता बनर्जी ने ही दिया था। ममता बनर्जी गठबंधन से अलग हो चुकी है, अब आगे क्या होगा? देखिए, ममता बनर्जी पे मैं आऊंगा, लेकिन मैं चेहरे देख रहा था उन दलाल पत्रकारों के गैंग का जो यूट्यूब पे भाषण देते रहते थे, इकट्ठा हो जाएंगे, जीत लेंगे। कैपिटल टीवी शुरुआती दौर से वी हैड पुट आवर नेक आउट कि ये गठबंधन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि विरोधाभास इतना ज्यादा है, कंट्राडिक्शंस इतना ज्यादा है, और राजनीति में कोई दूसरे को जिताने के लिए स्वयं मेहनत तो करता नहीं है। सब अपनी अपनी पार्टी के इंटरेस्ट में फैसला लेंगे, और जिस दिन और जैसे ही अपनी अपनी पार्टी में लोग अपने इंटरेस्ट के लिए फैसला लेंगे, ये गठबंधन क्रम्बल कर जाएगा। ये हम और राजीव शुरुआती दौर से कहते आ रहे थे, और आज हमारी बातें अक्षरशः सही साबित हुई है। अभी मैं देख रहा था, मैं क्यों बोला वो पत्रकारों नीतीश कुमार को गाली दे रहे पेट भर के कि बड़ा धोखा कर दिया है। अरे भाई, जो चीज नहीं होना था वह कैसे, किसी गधे को तुम कैसे डर्बी रेस में दौड़ा करके उसको तुम जितवा सकते हो? इम्पॉसिबल। और इसलिए जो सबसे बड़ी दलील जो हम लोगों की शुरुआती दौर से रही है कि हर पार्टी अपने इंटरेस्ट में काम करेगी, तो ममता बनर्जी ने अपने इंटरेस्ट में काम किया। ममता बनर्जी का इंटरेस्ट क्या है? शी वांट्स टू बी अ सिंगुलर सेकुलर पोल इन बंगाल पॉलिटिक्स, ताकि मुसलमान इधर उधर भटके ना। बीजेपी को तो मुसलमान कभी वोट करेगा नहीं। खतरा किससे है ममता बनर्जी को? बीजेपी से ज्यादा है या कांग्रेस और कम्युनिस्ट से ज्यादा है? मुसलमान अगर ममता बनर्जी से नाराज हो गए, कहां जाएंगे? बीजेपी के पास या कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस पार्टी के पास? अगर कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से वहां पे कैंपेन करती है, कम्युनिस्ट पार्टी कैंपेन करती है, संगठन को बड़ा करती है, किसका वोट काटेगा? ममता बनर्जी का। तो ये तो होना ही नहीं था, ये तो होना ही नहीं था। और यही कारण है कि दुश्मनी हो गई, क्योंकि कुछ लोगों ने कान में जाकर के डाल दिया था कि कांग्रेस पार्टी जो है दानवीर कर्ण बन गई है। बिहार में चुनाव नहीं लड़ेगी, उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी, बंगाल में चुनाव नहीं। पहला जो आइडिया यही था कि जहां रीजनल पार्टी जो मजबूत है वो वहां पे डिसाइड करे। कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं, तो ये गठबंधन जो टूट रहा है, ये नीतीश बाबू जो बाहर जा रहे हैं, ममता बनर्जी जो बाहर जा रही है, कांग्रेस ही जिम्मेदार है। क्योंकि बात कुछ और हुई कि यूनाइटेड अपोजिशन होगा, तो ममता बनर्जी को लग रहा है कि भाई ये तो खुद तो अपना इनकी हैसियत नहीं है, और हमारे चक्कर में उनकी हैसियत हम अगर बढ़ा दिए तो कल ये हम ही को ही डसेगा। तो इसलिए विरोध हो रहा है। अब पता नहीं कि टीएमसी के गुंडे, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो आने वाला है,
उस पे फूल बरसाएंगे, कीचड़ बरसाएंगे या रास्ता रोकेंगे? बहुत सारे सवाल अब खड़े हो गए हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के ऊपर। लेकिन इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी। नीतीश कुमार अगुवा बने थे। अब नीतीश कुमार ही सभी पार्टियों को झटका देने की तैयारी में है। लेकिन क्या आज की रात लालू यादव के लिए आसानी से बीत जाएगी? कहीं यही रात अंतिम, यही रात भारी ना हो जाए? देखिए, लालू प्रसाद यादव इस समय बहुत चिंतित तो हैं जी। इस बात को लेकर कि अब अपने बेटे के भविष्य को कैसे संवार पाए, क्योंकि इंडी अलायंस के अंदर एक नहीं कई पार्टियां ऐसी है जिसको अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंता है। खुद का भविष्य तो उन्होंने अपना देख लिया, अब उनके पास कोई भविष्य नहीं है। यही बात तो नीतीश कुमार ने कही। लालू यादव को परेशानी बढ़ गई। सोनिया गांधी को भी लगने लगा कि ये तो डायरेक्ट हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद की राजनीति नहीं चाहते थे। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी में कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर हैं, सांसद हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि परिवारवाद की राजनीति वो नहीं चाहते थे और इससे परेशानी लालू यादव, सोनिया गांधी की बढ़ी। तो ये विपक्षी पार्टी के जितने अभी नेता हैं या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से गठबंधन कर ले, फिर भी ये तो है कि ये लोग आपस में जितना लड़ झगड़ के निपट लें, ये ज़्यादा अच्छा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वही हो रहा है। क्योंकि जब विचारधारा विपरीत हो जी। तो फिर आप एक दूसरे के साथ एक कॉमन इंटरेस्ट के आधार पर ही गठबंधन करते हैं। और इन लोगों का कॉमन इंटरेस्ट क्या है? किसी तरीके से अपनी कुर्सी बचा लो, देश बचाने का नहीं, कुर्सी बचा लो, अपनी पार्टी बचा लो। क्योंकि सामने में एक ऐसा व्यक्ति है जो देश के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और उसको रोकने के लिए जरूरत इस बात की है कि हम इकट्ठा हों, नहीं तो हमारी न पार्टी बचेगी। और ये जो करोड़ों अरबों का एम्पायर खड़ा करके रखे हैं सब लोगों ने, अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी फंसे हुए हैं ईडी के चंगुल में, तो इनका भी कहीं न कहीं किसी न किसी समय इलाज होना ही है। उसी तरीके से लालू यादव तो अभी जेल में पैरोल पर बाहर हैं, मेडिकल ग्राउंड पर। ममता बनर्जी के सारे मंत्री अंदर जा रहे हैं जेल में। अरविंद केजरीवाल का पूरा गैंग जेल की सलाखों के पीछे है। तो इनका कॉमन इंटरेस्ट यही है कि किसी तरीके से पार्टी बचा लो और अपने नेताओं को बचा लो जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब ये कॉमन इंटरेस्ट में पार्टी बचाना पहले जरूरी है, और पार्टी बचाने के लिए जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस हमें पूरी तरीके से अपने अपने स्टेट में चुनाव लड़ने की छूट दे। अब ये कॉमन इंटरेस्ट हर पार्टियों का जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, इसी के कारण आज सब एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हैं। और कुछ लोग जो पीएम मोदी को छोड़कर गए थे, एक तो आ गए, नीतीश कुमार लगभग ये तय है कि वो एनडीए में आ जाएंगे। दूसरी तरफ परेशान कौन है? परेशान है उद्धव ठाकरे कि अब हमें भी किसी तरीके से अगर बचाएंगे तो मोदी ही बचाएंगे। तो क्या उद्धव ठाकरे घर वापसी करेंगे? लगता तो ऐसे ही है कि उद्धव ठाकरे अगर घर वापसी नहीं करते हैं तो हो सकता है उनके घर में ही संग्राम हो जाए। आदित्य ठाकरे अब तलवार उठा चुके हैं कि तुमने मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया, अभी भी मौका है, वापस हो लो, और नहीं तो फिर आगे क्या होगा पता नहीं। जी, तो सर क्या विपक्षी गठबंधन में बस कांग्रेस पार्टी ही रह जाएगी? देखिए, एक मुफ्त की सलाह मैं देता हूं कांग्रेस पार्टी को। जी। वो लोग अपने बारे में सोचना शुरू कर दें और 2024 का एक रियलिटी चेक कर लें। सच्चाई जो व्यक्ति कबूल कर लेता है, उसके बाद उसका जो फैसला लेने का जो सिस्टम है वो बिल्कुल सही हो जाता है। कांग्रेस पार्टी को यह समझना चाहिए कि 2024 में चुनाव नहीं जीत सकते। प्रधानमंत्री मोदी फिर से भारी बहुमत के साथ आ रहे हैं। तो ये जितने भी लल्लू पंजू हैं, इनके साथ ब्लैकमेल होना, उसके साथ हाथ मिलाना, ये छोड़ो। सारे देश में कांग्रेस पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बंगाल के सारे सीटों पर लड़े, बिहार की सारी सीटों पर लड़े, यूपी के सारी सीटों पर लड़े, सब जगह कम से कम इतने कंस्टिट्यूएंसी में कांग्रेस पार्टी का झंडा नजर आएगा, नेता नजर आएगा। आपको करना चाहिए ताकि चुनाव के बाद आप अपनी रियल स्ट्रेंथ को एसेस कर सके। हार जीत अपनी जगह पे है, लेकिन कितना वोट आप पा पाते हैं
भाई आप जैसे हार जाते हो सारी की सारी सीटें गुजरात में, सारी की सारी सीटें राजस्थान में, लेकिन वोट तो आता है जिसके आधार पे फिर आप असेंबली में बाउंस बैक कर जाते हो। तो ये अपने आप को जानने और समझने के लिए ये हवाबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। ये अननेसेसरी का आप ब्लैकमेल होते रहेंगे तो ऐसा खिचड़ी भी बन जाएगा। उसको हम लोग की तरफ कहते हैं कि भात भी न खाए और जात भी गवाए। तो वही हाल कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी मस्ट रिस्ट्रेन देमसेल्फ फ्रॉम दिस टेम्पटेशन कि भाई संगठन बना लेते हैं। भाई अब दिल्ली से आप बाहर हो गए, 7 सीट पे लड़ो। पिछली बार 5 सीटों पे तुम सेकंड आए थे, इस बार 7 सीटों पे आने की कोशिश करो। यही तो आप बेस्ट कर सकते हो। लेकिन फिर आप ब्लैकमेल हो जाओगे केजरीवाल से, तो केजरीवाल आपके लिए तो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। केजरीवाल अपने आप को ताकतवर करने के लिए वो आपके साथ गठबंधन बना रहा है। ममता बनर्जी यही काम कर रही थी, ये अखिलेश यादव यही काम कर रहे थे, और उनके टर्म पे अगर आप खरे नहीं उतरेंगे कांग्रेस पार्टी तो वो लोग गठबंधन छोड़ के चले जाएंगे। तो भाई आप क्यों नहीं छोड़ देते? जी, तो क्या राजीव सर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है? अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहे तो जी देखिए, अभी कांग्रेस और गांधी परिवार के बीच ही कॉन्फ्लिक्ट है। कांग्रेस के लोग इस भ्रम से निकल ही नहीं पा रहे हैं कि इस पार्टी को आगे बढ़ाना केवल गांधी नेहरू खानदान के लोगों की जिम्मेदारी है। जिस दिन ये लोग समझ जाएंगे कि अब वो जमाना गया जब इंदिरा गांधी थी, उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हुई, सहानुभूति वोट मिला, राजीव गांधी किसी तरीके से सबसे बड़ी बहुमत के साथ आ गए। कोई विपक्षी पार्टी नहीं थी उस समय, प्रतिपक्ष में कोई नेता नहीं थे, 10% सीट किसी पार्टी के पास नहीं आई थी। लेकिन राजीव गांधी क्या उस विरासत को संभाल के रख पाए? तुरंत ही धराशायी हो गया। तो उसी तरीके से अब जो चलते हुए ये अभी तक पहुंचा है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सोचना पड़ेगा कि ये जो राहुल गांधी हैं वो हमारे क्षेत्र में आकर हमें नहीं जिता सकते। मेहनत हमें खुद करनी होगी, और जब ये भ्रम टूट जाएगा तो ये अन्याय यात्रा टाइप के करवाने की जरूरत राहुल गांधी से नहीं पड़ेगी। अपने अपने स्टेट में स्टेट लीडरशिप जो कांग्रेस का है ये मेहनत करने की सोचेगा, वहां संगठन बनाएगा, और तब हो सकता है 20-25 साल अगले अभी लगेगा समय, उसके बाद किसी तरीके से कांग्रेस फिर से उभरने की तैयारी में हो जाए। 20-25 साल का आपने जिक्र किया, राहुल गांधी तो बूढ़े हो जाएंगे। राहुल गांधी का भविष्य तो खत्म है जी। ये भविष्य इतना ही है कि अब ये सोच रहे हैं कि कुछ समय तक और मीडिया में चर्चा में रहे, हिंदुस्तान की राजनीति के केंद्र में दूसरे स्तर पर रहे, ताकि विदेशों में जो छुपा छुपा के रखे हैं ये करोड़ों अरबों रुपया, सोनिया गांधी की रिपोर्ट भी कई बार आई है, बड़ी ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में ये आती हैं और संपत्तिशाली भी कहा जाता है। कभी कभी तो रिपोर्ट्स आई कि महारानी एलिजाबेथ के परिवार से भी ज़्यादा संपत्ति इनके पास है। तो ये सब जो रखे हैं ये वहीं जाकर फिर जिंदगी गुजारेंगे, इसलिए ना शादी की है ना आगे का खानदान देख रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में एकजुट हुई विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन का एजेंडा इतना खोखला निकला है कि ये गठबंधन में जान अब बिल्कुल भी नहीं बची है। हर नेता गठबंधन से अलग होना चाह रहा है। अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट करे तो करे कौन? सच्चाई यही है कि सभी दलों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से फंस चुकी है। अलायंस में जान बची नजर नहीं आ रही है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।